Hello learners, welcome back to my channel Aim for BHU. First of all, a very happy new year to all of you. I wish you and your families a very happy and prosperous year ahead. And I'm back with yet another important topic of commerce. And in today's video, I will discuss MCQs based on statistics. So students, ये topic basically ऐसा है कि हम सब इसके numerical portion पर ज़्यादा ध्यान देते हैं and theoretical aspect को इतनी अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं करते, इसीलिए आज इस टॉपिक से मैंने मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस चूज़ किए हैं। येस स्टूडेंट्स, अगर इतने बेसिक से टॉपिक में हम अगर इजी क्वेश्चंस जो है सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बोरिंग हो जाएगा, तो इसीलिए कुछ इजी क्वेश्चंस तो लिए हैं मैंने, बट मोस्ट ऑफ देम आर डिफिकल्ट। सो एज यू नीड टू कवर मोर एंड मोर टॉपिक्स एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर MCQs, एंड बिकॉज आई एम हेयर टू हेल्प यू फॉर दैट आई विल बी प्रोवाइडिंग कंटेंट रेगुलरली अंटिल योर एग्जाम विल बी कंडक्टेड। एंड मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बट दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर all my students who are preparing for BHU BCom Entrance 2021। एंड अगर आप क्लास 12th में हैं, ठीक है, कॉमर्स साइड से हैं, आप स्कूल में हैं अभी, तो भी आपके लिए यूज़फुल है। बिकॉज किसी भी कंसेप्ट को अगर आपको ये चेक करना है कि वो आपका कितना प्रिपेयर हुआ है, तो आप उस कंसेप्ट से बेस्ड MCQs जो है ना आप सॉल्व करके देखें। अगर आप ज़्यादा जो है MCQs को सही सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि आपका वो कंसेप्ट जो है प्रिपेयर हो चुका है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो अपनी प्रिपरेशन की इवैल्यूएशन के लिए भी इन MCQs को यूज़ कर सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन टुडे आई विल अगेन रिपीट दैट एज आई अपलोड वीडियोज़ डेली एंड देर आर मेनी मोर वीडियोज़ टू कम, सो सब्सक्राइब नाउ इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब येट। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि अ न्यूमेरिकल वैल्यू यूज्ड एज अ समरी मेजर फॉर अ सैम्पल सच एज अ सैम्पल मीन इज नोन एज। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपको डेफिनेशन कोट है और आपको इस टर्म को डिफाइन करना है, ठीक है। तो ये जो टर्म है इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, विच इज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू। सबसे पहले देखिए ये मेंशन है कि इट इज़ दिस टर्म इज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इट इज़ यूज्ड एज अ समरी मेजर, ठीक है। किसी भी सैम्पल के लिए इस टर्म को एज अ समरी मेजर यूज़ किया जाता है और ये जो वैल्यू है ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ठीक है। सिमिलरली एज अ सैम्पल मीन, तो इसे हम क्या कहते हैं आपसे पूछ रहा है। ए ऑप्शन में देखिए मेंशन है पॉपुलेशन पैरामीटर, बी से सैम्पल पैरामीटर, सी से सैम्पल स्टैटिस्टिक, या डी से पॉपुलेशन मीन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स वो है सैम्पल स्टैटिस्टिक, ठीक है। जब भी सैम्पल से रिलेटेड जो भी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ली जाती हैं, ठीक है, एज अ मेजर, उसे हम सैम्पल स्टैटिस्टिक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसे आप मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछ रहा है कि स्टैटिस्टिक्स ब्रांच इंक्लूड्स, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें स्टैटिस्टिक्स में इंक्लूडेड हैं वो पूछ रहा है आपसे बेसिकली, ठीक है। जो ब्रांच है और स्टैट्स किसकी ब्रांच है, ये ऑफकोर्स मैथमेटिक्स की ब्रांच है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैथमेटिक्स की ब्रांच है स्टैट्स, और स्टैट्स की जो चीज़ें हैं जो उसमें इंक्लूडेड है वो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो ए है ऑप्शन अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, बी सेज मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, सी सेज इंडस्ट्री स्टैटिस्टिक्स, या डी बोथ ए एंड बी। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इंडस्ट्री स्टैटिस्टिक्स है ना, ये स्टैट्स का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। ये ज़रूर आपको साउंड कर रहा होगा कि ये तो स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे इसके आगे भी मेंशन है, तो ये भी ज़रूर स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट है, बट ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स। देखिए जो इंडस्ट्री स्टैटिस्टिक्स है बेसिकली इसमें क्या इंक्लूडेड होता है मैं वो बता देती हूँ आपको। जो भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनकी वर्किंग, उनका जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ और उनकी वर्किंग से ही रिलेटेड होता है ये, ठीक है। ये स्टैट्स का पोर्शन बेसिकली नहीं है, बट हाँ अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स सॉरी एंड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, ये बिल्कुल आपके स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जिसमें बोथ ए एंड बी मेंशन है ना, ये करेक्ट हो जाएगा, इसे आप मार्क कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछ रहा है कि टू इन्हांस अ प्रोसीजर द कंट्रोल चार्ट एंड प्रोसीजर ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आर क्लासिफाइड इनटू, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपसे इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि इन ऑर्डर टू इन्हांस अ प्रोसीजर, ठीक है, जो कंट्रोल चार्ट्स होते हैं, जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होते हैं, इन्हें किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। ए ऑप्शन से बिहेवियरल टूल्स, सी बी से सीरियल टूल्स, सी से इंडस्ट्री स्टैटिस्टिक्स, या डी से स्टैटिस्टिकल टूल्स। तो यहाँ पे आपका बिहेवियर जो टूल्स होते हैं ना वो करेक्ट होगा स्टूडेंट्स। तो बिहेवियरल टूल्स ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, दीज आर यूज्ड टू इन्हांस अ प्रोसीजर, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, इसे आप मार्क कर सकते हैं। और अगर आप चाहें स्टूडेंट्स तो मेरे आंसर बताने से पहले भी आप वीडियो को पॉज करके, जहाँ पे मैं क्वेश्चन को रीड करती हूँ वहाँ आप वीडियो को पॉज कर दीजिए
मेरे क्वेश्चन रीड करने के बाद, एंड देन आप अपने आंसर्स को एक जगह पर नोट डाउन करते जाइए और फिर चेक कीजिए, क्रॉस चेक करिए जब मैं आपको आंसर्स बताती हूँ उसके बाद कि आपके कितने आंसर्स सही हैं, और आप चाहें तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछ रहा है कि सैम्पल स्टैटिस्टिक्स आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज, ठीक है। तो सैम्पल जो स्टैटिस्टिक्स है बेसिकली, सॉरी, इसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ए सेज इट्स लोअर केस ग्रीक लेटर, बी सेज रोमन लेटर्स, सी सेज एसोसिएटेड रोमन अल्फ़ाबेट्स, या डी सेज अपर केस ग्रीक लेटर्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, रोमन लेटर्स का यूज़ होता है स्टार्ट्स में, तो हम सब जानते हैं, ठीक है। तो आई होप अभी तक आपने जो है इतना ही ईजी क्वेश्चन था, तुरंत ही आपने आंसर कर लिया होगा इसे। सो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, रोमन लेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछ रहा है कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्डेंट्स, फोकस ग्रुप्स एंड पैनल्स ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स आर कैटेगराइज्ड एज। सी स्टूडेंट्स, अगर आप अपना एक क्वेश्चनर प्रिपेयर करते हैं, किसी भी कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, किसी भी जो है टॉपिक पे अब अगर आप अपना एक जो है इन्फॉर्मेशन, एक डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप एक क्वेश्चन अगर प्रिपेयर करके किसी इंडिविजुअल रिस्पोंडेंट को देते हैं, या फिर एक फोकस ग्रुप के थ्रू जाते हैं, या पैनल ऑफ रिस्पोंडेंट्स को चूज़ करते हैं, ठीक है। तो इससे जो भी आपने जो है इन लोगों से जो भी डेटा कलेक्ट किया होगा, इसे हम क्या जो है कह सकते हैं, कौन से टाइप का डेटा हुआ, कौन से टाइप का डेटा सोर्स हुआ बेसिकली। तो यहाँ पे ए सेज प्राइमरी डेटा सोर्स, बी सेज सेकेंडरी डेटा सोर्स, सी सेज आइटमाइज्ड डेटा सोर्स, या डी सेज पॉइंटेड डेटा सोर्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सभी प्राइमरी डेटा सोर्स टाइप हैं, ठीक है। अगर आप किसी इंडिविजुअल रिस्पोंडेंट के पास जाकर उससे अपना क्वेश्चनर फिलअप कराते हैं, तो जो डेटा आपको जो है उस क्वेश्चनर के थ्रू जो है रिसीव होगा, वो आपने जो है सोर्स से, डायरेक्टली सोर्स से आपने ऑब्टेन किया है, इसलिए से प्राइमरी सोर्स कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आई होप आपको फोकस ग्रुप और पैनल ऑफ रिस्पोंडेंट पता है, बट अगर नहीं पता है तो मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इन दोनों टर्म्स को दे देती हूँ। देखिए फोकस ग्रुप्स क्या होते हैं कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, पर्टिकुलर किसी भी चीज़ पे मुझे इन्फॉर्मेशन देखनी है, ये देखना है कि लोगों का क्या व्यू है इस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो मैं उस टॉपिक को जो है एक ग्रुप ऑफ पीपल के सामने डिस्कस करूं, ठीक है, और देखूं कि वो अपनी क्या ओपिनियन, क्या व्यूज़ जो है बताते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। इस तरह के फोकस ग्रुप देखिए स्टूडेंट्स सिस्टमैटिकली डिफाइंड होते हैं, उसमें जो भी ग्रुप में लोगों को इंक्लूड किया जाता है वो पहले से ही डिफाइंड होता है, ठीक है, पहले से ही चीज़ें डिसाइडेड होती हैं। और इस तरह के जो फोकस ग्रुप में जो भी इन्वॉल्व होते हैं वो कहीं ना कहीं उस सिचुएशन से एसोसिएटेड होते हैं, इसीलिए उन्हें उस ग्रुप में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह के फोकस ग्रुप से बेसिकली लोगों के व्यू पॉइंट क्या है, ठीक है, ये पता चलता है। और पैनल ऑफ रिस्पोंडेंट्स क्या होता है, रिस्पोंडेंट्स को अगर आप एक ग्रुप की तरह बना दें, ठीक है, यही आपका पैनल है, ठीक। तो यहाँ पे आपका प्राइमरी डेटा सोर्स के ये तीनों ही टाइप हैं, ये आपको याद रखना ज़रूरी है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट था, इसे आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा है कि द वेरिएबल्स हुज कैलकुलेशन इज डन अकॉर्डिंग टू हाइट, लेंथ एंड वेट आर कैटेगराइज्ड एज, ठीक है। तो ऐसे वेरिएबल्स जिनकी कैलकुलेशन के हाइट, लेंथ, वेट इस तरह के फैक्टर्स पे बेस्ड होती है या कैटेगराइज्ड होती है, इसे हम क्या कहते हैं। ए सेज डिस्क्रीट वेरिएबल्स, बी सेज फ्लो चार्ट वेरिएबल्स, सी सेज मेजरिंग वेरिएबल्स, या डी सेज कंटिन्यूस वेरिएबल्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सभी डिस्क्रीट टाइप के वेरिएबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिस्क्रीट का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है, अलग अलग। तो वैसे भी आप समझ ही गए होंगे, आई होप ये बेसिक सी चीज़ें आपने स्टैट्स की जब इंट्रोडक्शन पढ़ी होगी तो भी आपने ये पढ़ा ही होगा, वेरिएबल्स की टाइप में बेसिकली आता है। तो डिस्क्रीट वेरिएबल्स यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, इसे आप मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 7। अ मेथड यूज टू एग्जामिन इन्फ्लेशन रेट, एंटिसिपेशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स इज क्लासिफाइड एज, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक डेफिनेशन कोट की हुई है पूरे क्वेश्चन में, ठीक है, और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इस टेक्निक को बेसिकली क्या कहते हैं, ठीक है। अब विच इज़ अ मेथड टू एग्जामिन इन्फ्लेशन रेट, एंटिसिपेशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ठीक है, टू प्रोड्यूस दी प्रोडक्ट्स इज क्लासिफाइड एज, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका बेसिकली। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए है ऑप्शन डाटा एक्सपोर्टिंग टेक्निक, बी है डाटा इंपोर्टिंग टेक्निक, सी है फोरकास्टिंग टेक्निक, या डी डेटा सप्लाइंग टेक्निक। तो देखिए इन्फ्लेशन रेट को एंटिसिपेट करना या अनएम्प्लॉयमेंट रेट को के बारे में एंटिसिपेशन देना, ठीक है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी, ये सारी चीज़ें जो है फोरकास्टिंग टेक्निक के अंडर में ही आती हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। हम और आप एंटिसिपेट ही कर सकते हैं कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन रेट क्या होगा या
अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा, ठीक है। तो ये फोरकास्टिंग से ही किया जा सकता है, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, इसे आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछ रहा है कि ग्राफिकल एंड न्यूमेरिकल मेथड्स आर स्पेशलाइज्ड प्रोसेस यूटिलाइज्ड इन, ठीक है। तो ये जो ग्राफिकल मेथड्स हैं या न्यूमेरिकल मेथड्स हैं, ठीक है, दीज आर स्पेशलाइज्ड प्रोसेसेस जिन्हें हम कहाँ यूटिलाइज करते हैं। तो सो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स, बी सेज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, सी सेज बिजनेस स्टैटिस्टिक्स या डी सेज सोशल स्टैटिस्टिक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो भी ग्राफिकल मेथड या न्यूमेरिकल मेथड्स ये किसका पार्ट है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में यूज़ होता है, ठीक है ये। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसे आप मार्क कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछ रहे हैं कि द स्केल अप्लाइड इन स्टैटिस्टिक्स विच इम्पार्ट्स अ डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड प्रोपोर्शंस इज कंसिडर्ड एज। अगेन आपको एक डेफिनेशन की तरह कोट किया हुआ है यहाँ पे और आपको इस टर्म के बारे में बताना है, ठीक है। ये स्केल है जिसके बारे में आपसे पूछ रहा है और ये कैसा स्केल है, इसके बारे में यहाँ पे देखिए मेंशन है दैट इट इज़ अप्लाइड इन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, एंड दिस इम्पार्ट्स अ डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये आपका रेशियो स्केल होता है स्टूडेंट्स, सी ऑप्शन जो है ना ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, रेशियो स्केल, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए बेसिकली आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जितना आप किसी एक टर्म के बारे में जानते होंगे उतने ही आसानी से आपको यहाँ पे क्वेश्चन में लिखे हुए कीवर्ड्स समझ में आएंगे, आप रिलेट कर पाएंगे टर्म और उन कीवर्ड्स को, और तभी आप आंसर भी कर पाएंगे। तो इसीलिए आपका जो बेसिक कंसेप्ट है ना वो कम्प्लीटली ब्रश अप होना चाहिए। कभी भी जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें क्वेश्चन में डेफिनेशन कोट होती है और आपको जो टर्म होता है बेसिकली वो ऑप्शन में कई टर्म्स गिवन होते हैं और आपको सही टर्म को चूज़ करना होता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सही आंसर करने के लिए आपका बेसिकली कंसेप्ट जो है ना वो कम्प्लीटली ब्रश्ड अप होना चाहिए हमेशा, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को जो है अटेम्प्ट कर पाएंगे। और एग्जाम में इस तरह के बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हमेशा अपना फोकस इस बात पे रखा कीजिए आपकी कंसेप्ट आप कंप्लीटली पढ़ें और फिर प्रैक्टिस करने के लिए इस तरह के एमसीक्यूज़ का यूज़ करें, तभी आप जो है एमसीक्यूज़ को सही तरह से अटेम्प्ट कर पाएंगे स्टूडेंट्स। अदरवाइज तो आप जानते ही हैं कि देयर इज़ अ पेनाल्टी ऑफ नेगेटिव मार्क्स इन BHU BCom एंट्रेंस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आज का लास्ट क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है, रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, लेबर टर्नओवर रेट्स, प्लानिंग ऑफ इंसेंटिव्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। So A says statistics in production, B says statistics in marketing, C says statistics in finance या D says statistics in personal management। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये समझ में आ गया होगा अब तक कि ये किसका पार्ट है। हमेशा परफॉर्मेंस अप्रेजल या लेबर टर्नओवर रेट्स, ठीक है, प्लानिंग ऑफ इंसेंटिव या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ये सभी पर्सनल मैनेजमेंट का पार्ट है। तो इसकी अगर रिव्यू है या फिर इससे रिलेटेड जो डेटा है वो भी किसका पार्ट होगा, स्टैटिस्टिक्स इन पर्सनल मैनेजमेंट का ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसे आप मार्क कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इस तरह से रिलेट करके भी आप आंसर को जो है मार्क कर पाएंगे। अगर एग्जाम में इस तरह के कोई क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको आइडिया नहीं भी लग रहा है होगा अगर कि ये क्या आंसर हो सकता है या ये क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर आप क्या कर सकते हैं, तो आप एलिमिनेशन के थ्रू जा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ते ही आप समझ जाएंगे कि परफॉर्मेंस अप्रेजल या लेबर टर्नओवर रेट्स ये सब प्रोडक्शन, मार्केटिंग या फाइनेंस का पार्ट तो है नहीं, ठीक है। अगर आपको नहीं भी आता होगा तो भी आप इस तरह से रिलेट करके अगर आंसर करने की कोशिश करेंगे तो भी आप कर पाएंगे आंसर इस तरह के। कई बार क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं स्टूडेंट्स, बट हमें देख के थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है, इसलिए हम उन्हें सही तरह से अटेम्प्ट नहीं करते या फिर डर जाते हैं हम या इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों से जो है आपको बचना है, ठीक है। अपनी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करेंगे उतनी ज़्यादा आप समझ पाएंगे कि किस तरह के MCQs को किस तरह से डील करना होता है, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप द टॉपिक वॉज क्लियर टू यू, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स, एंड ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी अदर concern you can mail me at infobhu@gmail.com। एंड अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मुझे इंस्टाग्राम पे मेरा जो पेज है infobhu वहाँ फॉलो करना है, एंड यू कैन DM me there as well। and if you like the content, please like the video, share it with your friends, subscribe to my channel, and do not forget to hit the bell icon so you don't miss any update from my channel. Happy learning students.